उस समय सीता स्वयंवर चल रहा था। भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया, शिव जी का पिनाक धनुष को तोड़ दिया। वहां किसी को बीक नहीं थी, किसी को डर नहीं था। परब्रह्म परमात्मा रामचंद्र होते छता वह परब्रह्म परमात्मा रामचंद्र थे जिन्होंने शिव जी के पिनाक धनुष को तोड़ा था। लेकिन जब वहां डर उत्पन्न हुआ, धनुष टूटने के बाद एक डर का माहौल कब उत्पन्न हुआ? जब जनक जी की राजसभा के अंदर परशुराम पधारे। नहीं, वही राजा जो हजारों की संख्या में बैठे हुए थे। धनुष टूटने के बाद में वही राजा लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यह तो राजकुमार है, छोटी छोटी सी उम्र है, धनुष तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है, सब राजा मिलकर के इसके ऊपर आक्रमण कर देंगे और आक्रमण करके सीता को ले जाएंगे। ऐसी तो वहां बातें हो रही थी। लेकिन एक क्षत्रिय पुत्र लक्ष्मण जी वहां गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, लाल हो रहे थे। लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं थी, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी वहां डर उत्पन्न हुआ उस राजसभा के अंदर, तभी डर उत्पन्न हुआ और परशुराम जी पधारे। अब जब परशुराम जी वहां पधारे तो सभी राजा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके पसीने छूट गए कि परशुराम है। और कहा जाता है कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। अब 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया, इसका क्या अर्थ हुआ? पहले तो हमको ये समझना चाहिए, ये समझने जैसी बातें हैं कि क्षत्रियों को बिल्कुल समाप्त नहीं किया था परशुराम जी ने, कि जड़ से ही समाप्त कर दी, फिर एक के बाद एक क्षत्रिय आए कहाँ से? ये कहने वाली बातें अलग है। लेकिन आप जिस दिन शास्त्र के अंदर देखोगे तो आपको इसका गुण रहस्य पता चलेगा कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया था। तो वो किस प्रकार से किया था? क्षत्रिय और क्षत्रिय भेद दो ही आते हैं। जो क्षत्रिय राजा थे, अब मैं आपको थोड़ा सा रहस्य में लेकर के जाता हूँ और बताता हूँ कि ऐसे 21 क्षत्रिय राजा थे जो दुराचारी थे। वह प्रजा को परेशान करते थे, समाज के लिए कोई दिन अच्छे कार्य नहीं कर रहे थे। परशुराम जी ने उनका विहीन किया था, उनसे युद्ध लड़ करके उनकी राजगादी को क्षत्रिय विहीन किया था वहां से। अब उन राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में ही परशुराम जी को कहा जाता है कि पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। कोई पूरे समाज को मार समाप्त नहीं किया। अगर पूरे समाज को समाप्त करते तो भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी कहाँ से आते? क्योंकि वहां परशुराम जी जब आए राजसभा के अंदर तब यह प्रश्न उठा, कहा था परशुराम जी ने कि मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, तू इस फरसे को पहचानते नहीं हो। लेकिन क्षत्रिय विहीन यानी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया था। अब इधर जब पूरी सभा के अंदर डर उत्पन्न हुआ तो सारे के सारे राजा राजकुमार अपना अपना परिचय दे रहे हैं, खड़े होकर के परशुराम जी को प्रणाम भी कर रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। मैं फलाने का पुत्र हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन जैसे जैसे राजसभा के अंदर परशुराम जी आगे बढ़े तो आगे क्या देखते हैं कि शिव जी का पिनाक धनुष टूटा हुआ पड़ा है। शिव जी का पिनाक धनुष टूटा हुआ पड़ा है। बस इतना देखा है, तभी परशुराम जी को थोड़ा क्रोध आया है। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि हे जनक, हे विदेह, इस जनकपुर में हो क्या रहा है? इस जनकपुर में हो क्या रहा है? ये देश विदेश से इतने राजा किस लिए इकट्ठे किए हैं? तब जनक जी ने बड़े ही प्रेम से सीता जी को आगे करते हुए परशुराम जी से कहा है कि प्रभु, ये आपकी पुत्री सीता है, इसका आज हमने स्वयंवर रखा है, इसका स्वयंवर है। इतना कहा तभी नजर शिवजी के धनुष के ऊपर गई है और शिवजी के धनुष को जहाँ टूटा हुआ देखा है वहाँ फिर परशुराम जी को क्रोध से कोई रोक नहीं सकता, इतना क्रोध आया है। और परशुराम जी ने पूछा कि जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? मुझे उस का नाम दो, मैं आज उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बलशाली कौन आ गया जिसने भगवान महादेव के पिनाक धनुष को तोड़ दिया है? यहाँ उसने सबसे बड़ा पाप किया है। तब भगवान श्री राम ने बड़े ही सुंदर सहल सरल भाषा में सुंदर शब्दों में कहा है कि प्रभु होगा कोई आपका ही दास, इसको तोड़ने वाला कोई आप ही का दास है, आप ही का कोई सेवक होगा जिसने यह धनुष तोड़ा है। तो परशुराम जी कह रहे हैं क्या सेवक वही जो करे सेवकाई? क्या सेवक तो वही है जो खाली सेवा करता है, ऐसे उत्पाती काम नहीं करता। जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह कभी सेवक नहीं हो सकता। फिर तो क्या था, लक्ष्मण जी भी आ गए अपने क्रोध के अंदर और आकर के परशुराम संवाद हो रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि मुझे खाली अकेला तुम ब्राह्मण मत समझना, मैंने इसी फरसे से इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है। तुम मुझे केवल ब्राह्मण ही मत समझना, मैंने इसी फरसे से इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है। तुम कौन हो बालक, और तुम ऐसे कटु शब्द क्यों बोल रहे हो? तब राम ने थोड़ा सा बीच में आकर के परशुराम जी के क्रोध को थोड़ा शांत करना चाहा है। तभी लक्ष्मण जी बोल गए कि प्रभु आप हमको कह रहे हो कि धनुष किसने तोड़ा है, पर लेकिन हमने बचपन के अंदर खेलते खेलते ऐसी धनसुल्ली बहुत तोड़ डाली है। अब किसी हनुमान आप विचार कीजिए, किसी शिवजी के धनुष को और धनसुल्ली कहा जाए, धनसुल्ली कहा जाए पिनाक धनुष को, तो सामने वाले को कितना क्रोध आएगा। ये कटु वचन थे, क्योंकि लक्ष्मण जी कटु वचन बोलते बोलते भी सत्य बोल रहे थे। जब इसकी एक कथा भी आती है, परशुराम जी के पास में शिव जी के दिए हुए धनुष बहुत थे, लेकिन उनका भार पृथ्वी के ऊपर इतना होने लगा कि पृथ्वी डामाडोल होने लगी। पूरा ही पूरा आश्रम धनुषों से भरा हुआ था। इतना भार हो गया, इतना वजन हो गया कि पृथ्वी सहन ना कर सकी। तभी पृथ्वी ने शेषनाग जी से कहा कि आप प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे ऊपर से ये वजन थोड़ा कम हो जाए। उस समय माता पृथ्वी और शेषनाग जी ने माता पुत्र का रूप धारण करके परशुराम जी के रूप आश्रम में गए हैं, क्योंकि सभी क्षत्रियों को विहीन किया था। उस समय धनुष तो थे ही, हर बार नया धनुष आता तो वो आश्रम में भरे पड़े थे, उनका वजन बहुत हो गया था। अब माता पृथ्वी माता का रूप धारण करके, शेषनाग जी पुत्र का रूप धारण करके परशुराम जी के आश्रम में गए हैं और आश्रम में जाकर के शरण मांगी है। तो परशुराम जी ने कहा बहन आप रह सकते हो, हमारे इस आश्रम के अंदर आप रुक सकती हो, रुक जाओ। तो उस आश्रम में माता पृथ्वी शेषनाग पुत्र रूप में वहाँ रुकी है। तभी परशुराम जी ने कहा कि मैं अभी थोड़ा वन को जाता हूँ, शाम तक लौट आऊँगा, तब तक आप रहो। परशुराम जी जंगल में गए हैं। उधर बाल रूप में शेषनाग जी ने उन धनुषों को तोड़ना चालू किया है जिन धनुषों की वजह से माँ पृथ्वी के ऊपर भार उत्पन्न हो रहा था। उन धनुषों को तोड़ना लक्ष्मण जी ने चालू किया है। सुबह से शाम हो गई धनुषों को तोड़ते तोड़ते, सभी धनुष टूट तो गए, लेकिन एक धनुष बाकी था जो पिनाक धनुष था, उसको तोड़ने जा रहे थे। तब तक परशुराम जी आ गए। उन्होंने देखा कि मेरे आश्रम के अंदर इतने धनुष थे, विजय प्राप्त किए हुए, सभी धनुष टूटे पड़े, किसने तोड़े? यह सारे के सारे धनुष तोड़े किसने? तभी शेषनाग रूप में जो बालक था उसने कहा कि मामा मैंने तोड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी को बहन बनाया था, उसके पुत्र को भांजा बनाया। तब उस शेषनाग स्वरूप लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो मामा खेलते खेलते मेरे से टूट गए, अब जोड़ तो सकते नहीं। एक बचा था वो पिनाक धनुष, और उसे फिर ले जाकर के परशुराम जी ने जनक जी के यहाँ रखा था। आज वही पिनाक धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ा है। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे थे कि ऐसे धनुषुल्ली तो मैंने बचपन में बहुत तोड़ी है। इधर वाक संवाद चलता रहा, एक दूसरे का क्रोध उत्पन्न होता रहा। तभी भगवान श्री राम ने विचार किया कि ऐसे बात नहीं बनेगी। तो भगवान ने
परशुराम जी से खाली इतना ही कहा कि हम तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की लात भी सहन करते हैं। लात सहन करते हैं तभी भगवान ने स्वयं के बक्षे स्थल से वस्त्र हटाया और छाती के ऊपर जो ऋषि चिन्ह था, भृगु ऋषि ने जो लात मारी थी ना भगवान की छाती पे, विष्णु भगवान की छाती, आप देखते हो कि आप ठाकुर जी की पूजा तो करते ही है, लेकिन कभी देखना कि ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर एक पद चिन्ह है, वह भृगु ऋषि जी का है। उन्होंने लात मारी थी भगवान को। इधर भगवान राम कह रहे हैं कि प्रभु हमने तो ब्राह्मणों की लातें भी सहन की है। इतना कहकर के जब उन्होंने बच्चे स्थल से वस्त्र हटाया और दिखाया कि यह देखिए, तब परशुराम जी को महसूस हो गया कि नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा ने अवतार ले लिया है, अब मेरा काम नहीं है, अब धर्म की स्थापना भगवान राम स्वयं करेंगे, धर्म की स्थापना भगवान राम स्वयं करेंगे, अब मेरा काम नहीं है। उसी क्षण परशुराम जी के हाथ में जो धनुष था, उन्होंने कहा कि इस धनुष को मैं आपको देता हूँ प्रभु। अब यहाँ पर कथा के अंदर आता है कि जो परशुराम जी का धनुष था वह स्वयं चल करके भगवान के पास पहुँच गया और स्वयं चाप चढ़ गई। इसका कारण यही था कि धनुष ने विचार किया होगा कि अकड़ के अंदर पड़ा रहा पिनाक धनुष वह भगवान ने तोड़ दिया। अकड़ मतलब अहंकार, अहंकार में यह धनुष था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो भगवान ने तोड़ दिया। अगर मैं भी जो अहंकार करूंगा तो मैं भी टूट जाऊंगा, इससे अच्छा है स्वयं चल करके भगवान के पास जाता हूँ। अपने आप वह धनुष भगवान श्री राम के पास पहुँच गया है और भगवान राम ने परशुराम जी को आशीर्वाद देते हुए, परशुराम जी कह रहे हैं कि प्रभु अब मैं भजन करूंगा निश्चिंत होकर के, क्योंकि अभी तक तो मुझे चिंता थी इस पृथ्वी की, लेकिन अब मैं निश्चय होकर के भजन करूंगा। परशुराम जी वन को चले गए हैं। इधर जनक जी ने अयोध्या के लिए आमंत्रण भेजा है। सीता स्वयंवर में बलमाला हो गई, उसके बाद जनक जी ने आमंत्रण दशरथ जी के लिए भेजा है।